सिर्फ ज्ञान का सत्य स्वरूप प्रकट होता है। तो आज वही सत्य का स्वरूप आज श्रीमुख से, डॉक्टर साहब के श्रीमुख से आज निकलेगा। और हम सबको भी ऐसे, उन्होंने जो शोध करी है, मैंने कहा ना, आज बात भक्ति की नहीं होगी, आज बात होगी तर्क शक्ति की। और वह तर्क शक्ति पूरे शोध के साथ की गई है और पूरे दावे के साथ की गई है। तो मैं समझता हूं आज की वार्ता बहुत ही अनूठी वार्ता होगी और आप सब इसके भागी बने और आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा कि आप जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सर के श्रीमुख से सुनने को मिलेगी। मैं माननीय डॉक्टर श्री प्रदीप जी कुमार से अनुरोध करूंगा कि वे आज इस वार्ता का शुभारंभ करें। उससे पूर्व मैं संचालक मंडल से हमारे कालू भाई, हमारे संजय जी भटनागर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे व्यासपीठ पर विराजे और डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें और एक बार सब एक स्वर में श्री राम जय राम का भी उद्घोष करें। आलोक में ताली बजाने की परंपरा नहीं है और राम को हमने कोई भगवान नहीं मान के एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ पुरुष आदर्श माना गया है कि जिसके संस्कारों को हम अपने अंदर समाहित कर सकें। इसलिए श्री राम जय राम का जब एक डाकू बार बार मरा मरा कहकर वाल्मीकि बन सकता है राम के नाम से, तो हम भी श्री राम जय राम का बार बार उद्घोष कर हम भी उसका थोड़ा बहुत अंश अपने अंदर लेंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। सभी पधारे हुए राम भक्तों का मैं यहाँ पर इस व्यासपीठ से सादर अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो ये विषय इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और कोई बात जो यहाँ से निकलेगी सोशल मीडिया के माध्यम से सही, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सही, और एक ऐसी शिक्षण संस्थान जो 55 वर्षों से शिक्षा और समाज को एक दिशा देने का काम कर रही है, ऐसे में जो जितने भी हमारे आयोजक मंडल है, आदरणीय भाई कमलेंद्र जी, कालू भाई, हमारे तिवारी जी, प्रशांत जी, रमन जी, आदरणीय पाहुजा जी, हरीश जी, सभी लोगों का आग्रह था कि इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाने की आवश्यकता है। गंभीर विषयों पर लोग चिंतन करने के लिए, सुनने के लिए नहीं आते हैं। ये शिकायत करके हम इस विषय को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। गंभीर विषयों पे चिंतन करने के लिए समाज में कुछ बिरले होते हैं जो समाज में चिंतन करके उस बात को आगे तक पहुंचाते हैं। ये आलोक का सौभाग्य है कि आलोक के बच्चों को हम, और राम कथा ही नहीं, गीता, पुराण, पंचतंत्र, वेद, इन सभी से अनियमित परिचित कराते हैं। अभी प्रारंभ में जिस ऋग्वेद की प्रार्थना थी वो हमारी वेदोक्त प्रार्थना है, संगच्छध्वम संवदतम संभो वनासी जानताम। हम दैनिक प्रार्थना सभा में इस कार्यक्रम को करके उन बच्चों के बीच में उन संस्कारों का बीजारोपण कर रहे हैं। वर्तमान समय में ऐसा क्या हुआ कि श्री रामचरितमानस को अचानक तुलसीदास जी को मोहरा बना के न जाने किस किस ढंग से, उनको किस ढंग से अपमानित करने की
रामचरितमानस के उन चौपाइयों को निकालकर अधूरे अधूरे सत्यों को ऊपर और नीचे से काट कर परोसने का जो एक नए नए ईवीएम के जो निकले हुए प्रोडक्ट हैं, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं और इतनी भ्रष्टता कर बैठते हैं कि उन्होंने तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस को भी एक विवादों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और ये सामान्य प्रवृत्ति है कि जब एक गृहपाल भौंकता है, भौंकता कौन है उस शब्द को मैं यहाँ गृहपाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, गृहपाल उसी को भी कहते हैं, तो भौंकता है। तो जब एक भौंकना शुरू करता है तो आपने ध्यान होगा कि मोहल्ले के सारे दूसरे जो और भी लोग होते हैं और भी गृहपाल होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इस देश में ये व्यवस्था पता नहीं ऊपर से कहाँ से चली, एक गृहपाल ने भौंकना शुरू किया तो दो चार और पीछे से होली और फिर वो सारी जमात भौंकना शुरू कर गई। लेकिन ये सत्य है कि जो गजराज होता है वो आगे चलता है, वो हाथी जो है वो चलता है, उसकी लोग माला फेंक कर और नारियल देकर उसकी पूजा करते हैं, उसको सम्मान देते हैं और पीछे वो सारे कुत्ते भौंकते हुए चलते हैं। किसी एक कुत्ते की हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आकर उसको भौंके या कुछ बोले। तो गजराज चलता रहेगा। जीवन की ये जो रामचरितमानस का ये जो प्रवाह गजराज के रूप में चल रहा है, ये निरंतर चलता रहेगा और पीछे जितने भौंकने वाले हैं वो भौंकते रहेंगे और जो ही गजराज रुकेगा किसी दिन तो वापस वो पीछे से भाग खड़े होंगे दुम दबाकर। इसलिए ये चिंता का विषय तो नहीं है, लेकिन हाँ चिंतन का विषय जरूर है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं हुई। मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि समाज में फैली इन भ्रांतियों के बीच में सबसे ज्यादा विरोध यदि किसी व्यक्ति को अपने ही समकाल में भोगना पड़ा, वैसे तो समाज की ये व्यवस्था है कि समाज समकालीन को कभी सम्मान नहीं देता। व्यक्ति जो जिंदा होता है, जो सामने है, उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। ये होता है अक्सर कि दुनिया में जो सामने बैठा है उसको कई बार हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। और एक कहावत भी है कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर गांव का सिद्ध। इसलिए हम कई बार अपने अंदर की उन प्रतिभाओं को पहचानने में भूल कर जाते हैं। तुलसीदास के साथ भी ऐसा हुआ। जब उन्होंने पहली बार वहां पर रामचरितमानस काशी में लिखना शुरू किया तो भगवान भोलेनाथ का आदेश था, क्योंकि रामचरितमानस ये राम के चरित्र का वो मानसरोवर है। यानी वो उस मानसरोवर में भगवान शंकर बैठे हैं जहां पर डुबकी लगाने के लिए तो हमको जाना पड़ता है। वहां जाने के लिए बड़ा कठिन तपस्या करनी पड़ती, तब कहीं जाके कोई एकाध व्यक्ति, लाखों करोड़ों में से एकाध व्यक्ति जाकर डुबकी लगा सकता है। लेकिन ये वो रामचरितमानस है जिसको घर में बैठकर हर व्यक्ति डुबकी लगा सकता है और प्रभु श्री राम के उस मानसरोवर का आनंद घर बैठे ले सकता है। ऐसा तुलसीदास जी ने जब लिखा तब वो संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। जब संस्कृत में लिखा तो भगवान शिव ने उनको साक्षात ये कहा कि तुम इसे इस भाषा में मत लिखो, जो लोक भाषा है, संस्कृत सब समझेंगे नहीं, तुम लोक भाषा में लिखो। संस्कृत का एक समय था जब लोग सब समझते थे, अब समय बदल गया है, तो तुम इसका रूपांतरण करते हुए इसको लोक भाषा में लिखो। तब उन्होंने अवधि में लिखी। तो काशी के पंडों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। काशी के पंडों ने कहा कि ये कैसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ की कोई मूल्य नहीं, तुमने क्या लिखा है इस ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? इतने बड़े बड़े वेदों के इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, हम सब काशी के विद्वान, इनको पढ़कर इतने बड़े बड़ी दुनिया में हमने नाम कमाए, तुम्हारे इस ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? तुलसीदास के विरोध में काशी के पंडों ने जब ये संकल्प कर लिया कि इस तुलसीदास के इस ग्रंथ को आगे नहीं बढ़ने देना, तब तुलसीदास के उस ग्रंथ को सारे पंडों ने मिलकर तय किया कि इसका एक दिन अपमान करना है। तो बुलाए एक दिन कि लाओ, तुम कहते हो कि तुम शिव की आज्ञा से ये तुमने लिखा, तो लाओ इस ग्रंथ को यहाँ रखते हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखते हैं। सबसे नीचे तुलसीदास का ग्रंथ लिखे रखा जाएगा, रामचरितमानस, उसके ऊपर वेद रखे जाएंगे और फिर बंद कर दिया जाएगा। सवेरे भगवान क्या आदेश देते हैं वो देखते हैं। और कहते हैं कि उस ग्रंथ को, रामचरितमानस को नीचे रखा गया, ऊपर वेद रखे गए और ताला लगा दिया गया। सवेरे जब ताला खोला गया तो उस सब ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस था और उसके ऊपर साक्षात भगवान शिव ने लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्यम शिवम सुंदरम जो शब्द है, ये रामचरितमानस के लिए लिखा भगवान शिव ने। जिस ग्रंथ को सत्यम शिवम सुंदरम साक्षात शिव ने लिख दिया, उस ग्रंथ को किस मनुष्य की बिसात है जो उसमें से कुछ पन्ने फाड़ दे, कुछ चौपाई हटा दे, कुछ ने तो और अलग ढंग से व्याख्या करनी शुरू कर दी। मैं तो देख देख के हैरान रह गया। लोग विद्वानों ने भी उसमें, अरे नहीं इन्होंने ये नारी नहीं लिखा है, रारी लिखा है। अरे नारी ही लिखा है। वो किस रेफरेंस में लिखा वो मैं आज बताने वाला हूं। किसी ने कहा यार रारी लिखा है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला ये ढोल गवार शुद्र, एक ही चौपाई तोप है। जिसको देखो उसका आधा भाग याद है, उसको बोलो तू पूरी चौपाई बोल। ये अर्धाली क्यों बोल रहा है? अर्धाली है, आधा है, इसकी पूरी चौपाई, ऊपर की हिस्सा क्या है बोल, वो उसको पता ही नहीं। और वो रामचरितमानस में बोल रहा है। वाह भाई, तुझे चौपाई पूरी नहीं पता है और तू रामचरितमानस पर कमेंट कर रहा है। और दुर्भाग्य है कि जैसा मैंने कहा ना, एक ने शुरू हुआ और पीछे कई लोग शुरू है। आज हमारी ये बात मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारा जो लाइव चल रहा है वहां से जो लोग देख रहे हैं उन तक भी मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपको ये बात सही लगे तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे तो ये एक संदेश समाज तक जाएगा। हमारे आदरणीय दीदी राजश्री जी अभी हरिद्वार जाके आई, वहां इन्होंने जिस तरह के वातावरण को देखा, उन्होंने मुझे पोस्ट किया कि मैं बाबा जी से मिली और वास्तव में भारत विश्व गुरु बनने की ओर है तो ये सब चीजें आगे बढ़ेगी। और जब हम विश्व गुरु की ओर बढ़ेंगे तो ये जितनी ये जो खुसमुसाहट हो रही है, ये कुलबुलाहट हो रही है, ये सब पहले से सोची समझी षड्यंत्र की एक उस व्यवस्था का चक्र है जिसमें ये टेस्टिंग फेज है। ये क्या टेस्टिंग फेज है? आप कहेंगे ये ऐसे समय पे क्यों हुआ? ये हम में से बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हो क्या रहा है। ये नैरेटिव जनरेट करने के लिए और चाशनी चेक करने के लिए कि हम एक किसी बड़े टूल किट को थ्रो करेंगे तो लोगों में कैसा रिएक्शन होगा, उसको टेस्ट करने के लिए ये रामचरितमानस का सगुफा छोड़ा गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या है कि पहले हिंदुओं को आपस में लड़ाकर तोड़ दिया जाए। और तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ग संघर्ष पैदा किया जाए। और वो आपस में कैसे लड़ाया जाए? तो निचली जातियों को, अगड़ी जातियों को पिछड़ी जातियों से लड़ाकर इस षड्यंत्र को बहुत आगे बढ़ाया जाए और उनसे कहा जाए कि ये तुम्हारा धर्म नहीं है। बांसवाड़ा में जो कांड हुआ अभी, जिस अध्यापक ने वहां पर बोला, ये पंडितों के खिलाफ उसने जो जिस ढंग से बदतमीजी करी कि तुम लोग ये इनको क्यों सिखाते हो, ये आदिवासियों को कथा से क्या लेना देना, आदिवासियों को कथा से क्या लेना देना? अरे भाई ये हिंदू नहीं है क्या? क्या ये भगवान महादेव को नहीं मानते हैं क्या? जब महादेव को मानते तो हिंदू ही तो हुए। अगर ये तुम इनको क्यों बरगला रहे हो कि ये कथा तुम्हारा हिस्सा नहीं है? प्रश्न ये नहीं है कि ये वर्ग संघर्ष क्यों किया जा रहा है। प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि भारतवर्ष को कैसे तोड़ा जाए। और तोड़ने के लिए यदि सबसे बड़ी चोट किसी एक व्यवस्था पर करनी है, वो समाज व्यवस्था पर नहीं करनी, वो धर्म व्यवस्था पर करनी है, ताकि विखंडन हो। भारत विखंडन कैसे होगा? समाज विखंडित होगा। तो ये वहां से इस टूल कूट को समझने की आवश्यकता है। आज हमारा विषय ये नहीं है कि भारत विखंडन कैसे हो। मैं तो जिन बातों को लेकर यहाँ बैठा हूँ उस पर मैं जरूर आज आपके बीच चर्चा करने के लिए हूँ यहाँ। कि एक विषय आया इन दिनों पे, मैंने तो 26 जनवरी को इस विषय को बीच में रखा था, बाद में ये कोइंसिडेंस कह लीजिए या शायद वाइब्रेशन ऐसे होंगे, उसी बात को जो अपने 26 तारीख को यहाँ बोली, उसी बात को आदरणीय योगी जी ने 28 तारीख को बोली कि सनातन हमारा राष्ट्र धर्म है। मैंने तो ये कहा था कि सनातन हमारा वैश्विक धर्म है। सनातन है क्या हम जानते ही नहीं, हमारे बच्चे समझते नहीं। हम में से अधिकांश लोगों को सनातन का मतलब समझ लेते हैं, हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन का मतलब, सनातन जो वह है जो शाश्वत है। शाश्वत वो है जो यहाँ पहले से सदियों से आदि अनादि रूप से चला आ रहा है, जो पहले से था
और ये षष्ठी मिट जाएगी तो भी रहेगा, वह सनातन है। यानी चिर पुरातन नित नूतन यदि कोई व्यवस्था इस संपूर्ण मानव जाति के लिए स्थापित है, जो सत्य के रूप में स्थापित है, वह सनातन है। इसलिए अगर संपूर्ण विश्व का कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। ये बात हमने 26 जनवरी को कही। बाद में योगी जी ने कहा कि राष्ट्र धर्म अगर कोई है तो सनातन धर्म है। मैं तो कहता हूँ विश्व धर्म कोई है तो सनातन धर्म है, क्योंकि जब लोग केवल पत्ते लपेट कर अपने अंगों को छिपाते थे, उस समय भारत ने नक्षत्रों की गणना कर ली थी। उस समय हमारे ऋषियों ने पता कर लिया था कि हमारी जो ये पृथ्वी है उसका एक्सिस पॉइंट क्या है और कौन किसका चक्र लगा रहा है। हमारी किताबों में तो हमने नहीं लिखा कि पृथ्वी चपटी है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये तो हमने नहीं लिखा। हमारे ऋषि मुनियों ने कितने साल पहले बता लिया कि मंगल ग्रह का रंग जो है वो सैफ्रॉन है। नासा अब बता रहा है, अभी 150 साल पहले 100 साल पहले नासा ने कहा कि इसका रंग ये। तो हमारे तो मंगल के बारे में हमने हजारों 5000 साल 6000 साल पहले बता दिया कि इसका रंग ये है। हमारी विज्ञान इतना प्रगति पे था, हमारे धर्म का सारा आधार इसी पर था। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हम में से अधिकांश लोग कुछ चीज़ों को समझते नहीं। हमारे यहाँ जिन जिन बातों को, कई चीज़ों को डिकोड करने की जरूरत है। अभी जिनके घर में मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये चालू नहीं है, तो हम में से ये हमारे घरों में ये सोचते हैं कि जिस पिता के या कोई भी जो भी हो, तो वो जो राख हो जाती है उसको हम राख नहीं कहते हैं, हम कहते हैं फूल है। अब कहेंगे ये कैसी बात हुई, फूल क्यों कहते हैं, अस्थियों को फूल क्यों कहते हैं? ये तो बड़ी विचित्र बात है। लेकिन हम में से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मेरे पिताजी का देहावसान हुआ है और उनकी अस्थियां फूल कैसे हुई? फल के रूप में तो मैं हूं। तो शास्त्र कहते हैं कि जब पिता के उस वृक्ष के फल आप हो, तो जो चीज बच गई, फल नहीं बन पाई और विसर्जित हो गई, सूखकर, वह फूल है। इसलिए हम कहते हैं कि हम फूल चुनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फूल चुनते हैं। संस्कृति के ऐसे अनेक आयाम हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो घंटों बोले जा सकता है। आज चूंकि रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो रामचरितमानस पर जिन चौपाइयों के बारे में बहुत विवादास्पद बातें कही गई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक ड्रामा हो रहा है, एक ड्रामे में एक पात्र रावण है, एक पात्र मंदोदरी है, एक पात्र विभीषण है। तो मंदोदरी उसे कहती है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुमको उनकी राम की स्त्री को लेकर आए हो, ये तुम गलत कर रहे हो, तुमको छोड़ देना चाहिए। तो वहां रावण ने स्त्रियों के 8 दुर्गुण बताए हैं। अब दुर्गुण स्त्रियों के 8 बताए हैं, तो वो चंचला है, कपटी है, फला है, ढीका है। अब कोई ये समझ ले कि ये तुलसीदास जी ने नारी का अपमान किया है। अरे भाई, ये नैरेटिव नहीं है, ये ड्रामा जो लिखा जा रहा है उसमें, उस चौपाई में वो रावण मंदोदरी को संबोधित करके कह रहा है कि तुम में ऐसे ऐसे अवगुण है, तुम मुझे क्या गुण की बात कर रही हो। यानी 8 स्त्रियों के अवगुण रावण ने बताए हैं मंदोदरी को। वो तुलसीदास जी ने नहीं बताया, वो रामचंद्र जी ने नहीं बताया। तो रावण चूंकि खल पात्र है और वो खल पात्र होने के नाते वो नेगेटिव बात ही रखेगा। इसको क्यों नहीं समझ रहे हम लोग? अगर कोई खलनायक किसी भारत और पाकिस्तान के युद्ध का एक फिल्म बताई जा रही है और उसमें खलनायक यदि भारत को गाली देता है और उसके तिरंगे का अपमान करता है, तो आप ऐसा कहेंगे कि इस राइटर ने फिल्म में तिरंगे का अपमान करवा दिया? नहीं, वो फिल्म है। तो वो जो एक दृश्य वहां दिखाया जाता है स्त्रियों के बारे में, हम ये भूल जाते हैं कि तुलसीदास जी ने स्त्री के उत्कर्ष के लिए जो बातें कही, उसमें तुलसीदास जी ने अहिल्या के बारे में जो कहा कि एक स्त्री को अगर कहीं गलती से कुछ गलती हो जाए तो उसका उद्धार करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। प्रभु के चरणों की रज गिरती है, प्रभु ने उससे कोई
छुवत शिला भाई, तो उसको छुआ है। अब ऐसा कहाँ लिखा कि पांव से छुआ उसको, लेकिन हमने कहा कि वो पांव से छुआ और वो वापस शिला नारी बन गई। नहीं, वो जड़वत हो गई थी। इसको डिकोड करने की जरूरत है। वो जड़वत हो गई थी, पत्थर जैसी हो गई थी। उससे शब्द नहीं निकलते थे कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। तो वो जड़वत होके पत्थर के समान बैठ गई। प्रभु ने आकर जब उसको सहलाया और ये कहा कि तुझसे गलती हुई, लेकिन तुमसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई अहिल्या, तुम चलो। और वो प्रभु के स्पर्श मात्र से जागती है, उसकी तंद्रा टूटती है। वो कोई भाटा नहीं थी जो एकदम कन्वर्ट होके, और वो इसके उपमाओं को, अलंकारों को समझने की आवश्यकता है। ये हम नहीं समझा पाते। समाज के जो कथाकार हैं वो भी इन उपमाओं को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और विस्तार दे देते हैं कि देखिए भगवान की लीला हुई और वो पत्थर एकदम स्त्री में परिवर्तित। अरे भाई, स्त्री में परिवर्तित हो गया, ये कौन सा? अरे वो जड़वत हो गई थी, वो पत्थर समान हो गई थी। उसको स्पर्श किया भगवान ने, उसको सहलाया, उसको आश्वस्त किया, उसके चरण छुए। मानस कह रही है कि उस स्त्री अहिल्या के चरण छुए प्रभु श्री राम ने और वो जाग गई। ये बातें हमारी दादा दादी नाना नानी घर में कहती थी, लेकिन हमने उन संस्कारों को छोड़ दिया। आज दुख इस बात का है कि जो आपत्ति करने वाले जो लोग हैं केवल एक चौपाई को पकड़ के बैठ गए हैं और दूसरे न जाने कौन से परम ज्ञानी बिहार के और कहां से उठ के निकल के आ रहे खड्डे में से, जिन्होंने रामचरितमानस को कभी पढ़ा ही नहीं। किसी मूर्ख ने एक चीज शगुफा छोड़ दिया, दूसरे ने पकड़ लिया और वही बात शुरू हो गई, पंडित जी आप ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हो? अब है रे भाई, बकरी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा नहीं। लेकिन 4 जनों ने कह दिया कि पंडित जी आप ये कहाँ कुत्ते के बच्चे को लिए जा रहे हो? पंडित जी को भी लगा बाप रे, ये तो कुत्ते का बच्चा रखो भाई, बकरी के बच्चे को छोड़ दिया। वही स्थिति हमारे समाज की है। ये पंचतंत्र की कहानियां भी संदेश देती है। आपत्ति करने वाले ताड़ना शब्द पड़े एकदम तड़तड़ाने लगते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस पे आएंगे हम, इसको भी डिकोड करेंगे हम। लेकिन लोक भाषाओं में, बोलियों में ताड़ना का, हमारे सूद साहब बैठे हैं भाषा के विशेषज्ञ। ताड़ना शब्द और प्रताड़ना शब्द में बड़ा अंतर है। किसी को प्रताड़ित किया जाना है एक अलग बात है, और ताड़ना, हाँ, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। सामान्य प्रकरण किस प्रकार से जीवन में आते हैं, उन व्यापक शब्दों को समझने की आवश्यकता होती है। तो इस चौपाई को ही हम सबसे पहले एक बार लेते हैं, उसके बाद हम 2-3 बातें और करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा विषय नहीं आज। ऐसे ही एक सामान्य प्रकरण है। गांव में एक चौपाल लगी हुई थी, एक गप्पाजी हो रही थी। शहर में बैठे हुए लोग थे कि भाई अभी एक व्यक्ति लौटा और उसने कहा कि मैं आज तो गजब हो गया। अरे भाई आज तो बहुत, बिहार के लोग बहुत को बहुत बोलते हैं, आज तो बहुत बाल बच गए। कि भाई कैसे बच गए भाई? कह रहे आज तो गजब हो गया भैया, जब हम ट्रेन में चढ़ रहे थे तो एक भैया जोर जोर से चिल्लाने लगा, और अपनी जेब बचाए रखना, अपनी जेब बचाए रखना, बहुत सारे लुटेरे अपनी जेब बचाए रखना। तो भैया हमारे तो दिमाग में आ गया, 4-5 लोगों ने फट तुरंत जैसा ही उसने बोला अपनी जेब पर हाथ रखा, और हमको समझ में आ गया कि ये बंदा जो बोल रहा है कि अपनी जेब बचाए रखना, अगर मैंने अपनी जेब पर हाथ रख लिया, पैसा तो है, हम तो तुरंत ताड़ गए। शब्द पर जाना, हम तुरंत ताड़ गए कि जेब पर हाथ रखा तो ये जेब साफ हो जाएगी। और जिन भैयन ने जेब पर हाथ रखा उनकी जेब साफ हो गई। भैया बाल बच गए। हम ताड़ गए कि ये क्यों कह रहा है, ताड़ गए। हाँ, ताड़ गए। क्या शब्द बोला उसने? ताड़ गए। दूसरा उदाहरण, जब इसको व्यापक शब्द में अगर हम ढोल को कहें, ढोल को ताड़ते हैं, तो हमारे तरुणा दीदी पीछे बैठे हैं। ढोल और जितने भी हमारे तबले वाद्य यंत्र हैं उनको ढीला छोड़ा जाता है, और
ढीला इसलिए छोड़ा जाता है कि वो जो चमड़ा है, अगर वो गर्मी के समय में अगर हमने उसको कस के रखा और थोड़ा तापमान बढ़ा तो वो फट जाएगा, क्योंकि उस चमड़े में जब हीट अंदर जनरेट होगी तो वो टूटेगा, फटेगा, हवा फैलेगी तो वो फट जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से इनका ध्यान रखने की जरूरत है कि जब बजाना हो तारते रहना, यानी जब बजाना हो तब उसको कसिए, बाकी उनको ढीला छोड़ के रखिए। एक और उदाहरण लेते हैं कि गांव में एक गडरिया गाय भैंस चरा रहा था, ढोर। तो उसने एक पास में एक आदमी बैठा था, उसने कहा भैया मैं खाना खा के आता हूं, तब तक तुम जरा हमारे इन पशुओं को ताड़ते रहना। अब यहां पर क्या मारना है? नहीं, ताड़ने का मतलब देखते रहना है, ध्यान से देखते रहना, कहीं उधर उधर ना हो जाए। तो जो तुलसीदास जी के बारे में जिन लोक भाषाओं को जिनका नॉलेज है, ये अवधि में लिखी गई है, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वो जो लोक भाषा है उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते, और हम ये समझ लेते हैं कि नहीं, ढोल गवार शूद्र पशु अरु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो नारी का भी हमारी आज भी रखते हैं। आज कोई ये कह दे कि हमारी घर की नारी का, अगर हम कहीं मंदिर में दर्शन करने गए, पति के साथ गए, तो पति ऐसा तो नहीं होता अपनी स्त्री को छोड़ देता, वो ध्यान रखता है। वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसके बीच में हमें नारी की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी पुरुषों की होती है। तो वहां पर भी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि नारी को भी ताड़ते रहना, देखते रहना, कहीं इधर उधर कोई उनके साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहा है। सकल ताड़ना के अधिकारी। और हमने कह दिया तुलसीदास जी की कितने घोर नारी विरोधी थे, और उन्होंने शूद्रों के खिलाफ बहुत, शूद्र, अब प्रश्न आता है शूद्र। अब यहाँ दो शब्द हैं समझने की आवश्यकता है, एक शूद्र और एक क्षुद्र। ये क्षत्रिय वाला जो शूद्रता, यानी शूद्र मतलब जो नीचता दिखाता है, जो घटिया सोच रखता है, जो शूद्र विचार रखता है, यानी मलिच्छ विचार रखता है, उसके बारे में कहा है कि उसको भी देखते रहना, वो जब मौका पड़ेगा तब वो तुम पर पलटवार करेगा। इसलिए सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समझने की आवश्यकता है। फिर आता है कि हमारे यहाँ पर अभी एक जगह बैनर लगा हुआ था, और टीवी वाले तो ऐसी चीजें दिखाते हैं क्योंकि उनको स्टोरी दिखानी होती है। उन्होंने दिखाया कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। हाँ, अरे भाई हम सभी शूद्र हैं, हम सभी शूद्र हैं। जन्म जायते शूद्र, हाँ, संस्कारात द्विज उच्चयते। हम जन्म से तो हम शूद्र हैं, और जब हमारे संस्कार होते तो हमारा दूसरा जन्म होता है, तब हमारा दूसरा जन्म होता है। और जो ब्रह्म का ज्ञान अर्जित कर लेता है वह फिर ब्राह्मण हो जाता है। हमारे उदयपुर में आप जाकर गुलाब बाग में जब नवलखा महल में जाएंगे तो वहां पर आप षोडश संस्कारों की एक वो देखेंगे एग्जीबिशन। वहां लिखा हुआ है कि हमारे वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। कहीं जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था, आदरणीय सूद साहब पता करिएगा, जाति व्यवस्था केवल संगीतकारों के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया जाता था वहां जाति कहलाती थी। इसके अलावा जाति व्यवस्था कहीं नहीं थी। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब जो व्यक्ति कर्मज से, जो कर्म से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रखते थे। आप हो जाओ, आप खुद सोचिए ना, ये कौन सी जाति है? जो लोहे का काम कर रहा है लोहार है, जो मिट्टी के घड़े बना रहा है वो कुम्हार है, जो लकड़ी का काम कर रहा है वो सुथार है, जो कपड़े धो रहा है वो धोबी है, जो बाल काट रहा है वो नाई है। ये कौन सी जाति व्यवस्था मुझे बताओ, किससे जुड़ी हुई है? इट इज ऑल ड्यू बाय प्रोफेशन, नॉट बाय बर्थ, नॉट बाय बर्थ।
हमारी सारी व्यवस्था उस प्रोफेशन से कनेक्टेड थी। तो जो लोग ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त वेदों के ज्ञान में पारंगत हो जाता था और जो उस ज्ञान को दूसरों को डिलीवर करने में सक्षम हो जाता था, वह ब्राह्मण कहलाता था। और जो लोग थोड़े ताकतवर होते थे, जो तलवार चला सकते थे, धर्म की रक्षा के लिए लड़ सकते थे, जंगली हिंसक पशुओं से पूरे समाज की रक्षा कर सकते थे, वे सभी लोग क्षत्रिय कहलाते थे। इसलिए हम देखते हैं कि क्षत्रियों में वो जो आदत पनपी कि वो शिकार कर लेते हैं, तो वो शिकार करना उनकी कोई हॉबी नहीं थी। शिकार करने का मतलब ये था कि उनका काम ही ये था कि जंगली पशुओं से उस गांव की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तीर कमान साथ रखते थे और उनको मारते थे, और उसके बाद उनके पास खाने को नहीं होता था तो उन्हीं जानवरों को मारकर उसका भक्षण भी कर लिया करते थे। इसलिए वो क्षत्रिय, क्षात्र धर्म का मतलब ये जो उनकी रक्षा कर सके, तो वो क्षत्रिय कहलाते थे। और जो लोग गांव में विपणन करते थे वो वैश्य कहलाते थे। और जो इन तीनों में सक्षम नहीं होता था, जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता था, जो ये कुछ काम नहीं कर सकता, बच जाता था, तो वो सेवा करने का काम करता था, मंदिरों में जाके सफाई करना, लोगों के साथ सहयोग करना, वो सेवक, वो शूद्र कहलाते थे। और अगर इसको दूसरे शरीर के शब्दों में कहें तो ये हमारा जो दिमाग है ये ब्राह्मण है, ये दोनों हाथ जो है ये क्षत्रिय है, ये जो पेट है जहाँ स्टोर करते हम माल खा के ये वैश्य है, और ये जो पांव है ये जो हमको गति प्रदान करते हैं, लेकर जाते हैं, ये शूद्र है। और भगवान के चरण छूते हैं, यानी हम शुद्रता के ही नमन करते हैं, उन्हीं को छूते हैं। तो ऐसा कौन सा सनातन वर्ग है जो ये कहता है कि शूद्रों को हमने परे किया? ये अंग्रेजों की देन है। ये अंग्रेजों ने भारत विखंडन की सोची समझी चाल के अंतर्गत इन्होंने व्यवस्थाएं बनाई कि रेलवे स्टेशन पर एक मटकी पानी ब्राह्मण के लिए रहेगी, एक मटकी शूद्रों और दूसरी जाति के लिए रहेगी। ये उन अंग्रेजों की देन है, ये भारतवर्ष के किसी धर्म की देन नहीं है। वो भगवान राम जिस निषाद राज के घर जाकर उसकी मेहमान नवाजी, उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, तो कौन कहता है कि राम क्षत्रिय होकर और उनके उत्थान के लिए काम नहीं? अरे राम ने तो किया ही, शूद्रों का ही उद्धार किया, केवट को स्पर्श करने दिया और केवट का आतिथ्य स्वीकार किया। और जब राम राज्य की बात आई और जब राज्याभिषेक हुआ तो केवट वहां वो किसको बुलाए? केवट को बुलाओ, निषाद राज को बुलाओ। ये बातें समाज को बतानी पड़ेगी, टीवी वाले नहीं बताएंगे ये बात। इसलिए आज ये आयोजन करना पड़ा कि ये बात चाहे अब ये परमानेंट रिकॉर्ड होकर रहेगी, ये लोगों तक पहुंचेगी। तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था भी हमारे कर्म जनित थी, न कि जन्म जाए थे शूद्र। हम सभी शूद्र पैदा होते हैं, इसलिए हमको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। इसे फिर पढ़ देता हूं। जन्म जाए थे शूद्र, संस्कारात द्विज उच्चेते, वेद पाठात भवेत वज्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये जो ब्रह्म को जान जाता है वो फिर ब्राह्मण हो जाता है। अब हमारे इस राम कथा के माध्यम से कौन कौन से ऐसे अर्जित मूल्य हैं जिनके बारे में बहुत सी बार हमने कोशिश करी कि हम लोगों तक उस बात को पहुंचाए। लोगों को ये लगता है कि हनुमान जी जो है कई बार दिखता है लोगों को ये वानर है। वानर का मतलब ये कि बंदर नहीं समझ लेना चाहिए। वानर का मतलब वो नर जो वनों में रहते हैं वो वानर है। ये एक जाति व्यवस्था है, वानरों की भी अपनी एक जाति व्यवस्था थी। लेकिन अब हम संसार में हमने ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको कई बार हम सोचते हैं कि किस ढंग से लोगों के बीच में रखा जाए। तो ये एक माध्यम है। हमारे जितने अध्यापक बैठे हैं, जो बाहर से लोग आए हैं हमारे विभिन्न संगठनों से, तो नारी पर शूद्र के विरोध में कहीं रामचरितमानस नहीं है। शूद्रों के उद्धार के लिए अगर किसी ने काम किया तो प्रभु श्री राम ने किया। वो सबरी के भील थी, वो तो भीलनी थी। जब वो सबसे पहले निकले, आपको आश्चर्य होगा, जब जिस दिन वो सबसे पहले निकले थे तब उनके पास पूरी सेना थी, अयोध्या की सेना थी। वो चाहते तो विश्वामित्र के साथ जाते समय पूरी सेना ले जाते। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि भैया हम जा रहे हैं युद्ध करने और सेना नहीं लेके जा रहे हैं, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि राम ने कहा लक्ष्मण
तुमको एक बात समझनी होगी, हमको वनवासियों के बीच में जाकर उनको जागृत करना है। हमारी सेना लड़ लेगी तो ये जीवन में फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे। क्या बात कही आप, सुनिएगा कि अगर हमारी सेना लड़ ली तो फिर ये जीवन में कभी अपने संघर्ष के लिए ये कभी नहीं लड़ पाएंगे। हमको लड़ना नहीं है, हमको लड़ना सिखाना है। जहां जहां जाएंगे वहां की सेना तैयार करेंगे, वहां के लुहार पकड़ेंगे, वहां के सुथार पकड़ेंगे, वहां के बांस इकट्ठे करेंगे, वहां के लोगों को ट्रेनिंग देंगे और वहां से फिर आगे उनका राज स्थापित करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये रामराज्य है। रामराज्य ये नहीं है कि किसी घर में ताला नहीं लगे वो रामराज्य। रामराज्य ये रामराज्य है कि जहां जहां वे जाते गए, जहां जहां राक्षसों का वध करते गए, वहीं के स्थानीय लोगों को उन्होंने उनका राज सौंप दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मैं चाइना की तरह ये भी हड़प लूं, पाकिस्तान भी हड़प लूं, लंका भी हड़प लूं, वो भी हड़प लूं, तिब्बत तो हड़प ही लिया। ये विस्तारवादी नीति नहीं थी राम की। राम की नीति थी कि जहां जाएंगे वहां राज स्थापित करेंगे और वहीं के उसको राजा बना देंगे। इसलिए आप रामचरितमानस को उठाकर देखेंगे, एक भी राज बता दीजिए कि जो भगवान राम, अरे लंका सोने की जीती, स्वर्णमयी लंका न मुच्यते। अगर मुझे सोने की लंका अगर मिल भी जाए तो मुझे नहीं चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे लिए तो मेरी जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी महान है। स्वर्ग भी मिल जाएगा तो मैं वो नहीं लूंगा, मुझे तो मेरी जन्मभूमि चाहिए। इसलिए जहां जहां ऐसे प्रसंग आते हैं, आलोक के हमारे अध्यापकों को भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जो बात सुन रहे हैं अपने बच्चों को, इसलिए बच्चों को आज हमने ज़्यादा नहीं बुलाया ना, हमने ये, हमारे बच्चे तो प्रार्थना सभा में ये सब बातें सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी चूंकि चल रहा है, वास्तव में एक विवाद का विषय चल रहा है, तो हम उस बात को रखें। कई बार क्या होता है कि विश्वास का संकट हो जाता है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखता है। आजकल मुखौटा का संसार है, हमको पता ही नहीं पड़ता कौन व्यक्ति मुखौटा लगाए हुए है, कौन हमारे अंदर घरों में घुसपैठ करके और मुखौटा लगाकर हमारे साथ छल कर रहा है, हमको नहीं पता पड़ता। इसलिए आज उपदेश करने की आवश्यकता कम है, आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता ज़्यादा है। इसलिए देश में कई बार हमारे यहाँ एक और बात होती है कि कई नारी हो गई, इसका मतलब वो संरक्षण की अधिकारी हो गई, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नारी होना ही संरक्षण, उसकी सुरक्षा के लिए, ये नारी होना ही पर्याप्त नहीं कि नहीं अब ये नारी है तो इसको ये सम्मान नहीं हो गई, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि वही नारी सम्मानी जिसमें ये गुण है। तो अहिल्या के माध्यम से उन गुणों को तुलसीदास जी ने बताया, वहीं उन्होंने शूर्पणखा को भी बताया। तो शूर्पणखा क्या है, उसके उन दुर्गुणों को कहा कि जो मुनियों की तपस्याओं को भंग करती है, जो आश्रमों को अपनी हवस के कारण मनुष्यों का भक्षण करती है, ऐसी नारी प्रताड़ना के काबिल है। वो यहाँ दूसरी प्रताड़ना है, यहाँ नारी का अपमान नहीं किया है, उसको दंड दिया है, उसका नाक काट दिया, कान काट दिया, नाक काट दिया। नाक का मतलब है उसका सम्मान चला गया कि तू इस प्रकार से गलत अनुनय विनय कर रही है, तुम नहीं तो तू शादी कर ले, तू नहीं तो मैं तो शादीशुदा हूं, उनसे कर लो, तो तुम्हारे भैया ने भेजा तुम मुझसे शादी कर लो। तो राम ने इशारा किया तो उसका नाक काटा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी कब दंडनीय है, जब वो शूर्पणखा हो, हाँ, और कब पूजनीय है, जो प्रताड़ित तो है, शोषित भी है, लेकिन जिसका उद्धार किया जा सकता है, जिसने अपने जानबूझकर उस गलती को नहीं किया, उसका उद्धार भी राम बताते हैं, वह सम्माननीय है, वह अहिल्या है। यहाँ ऐसे अनेक प्रसंग हैं, अगर रामायण के उन प्रसंगों पर हम चाहते जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। सीता का मतलब है, सीता का मतलब ही वो फल है, हल जो चलाया जाता है, उसको जमीन के जो दो टुकड़े करके जो रेखा बनती है, उसको सीता कहा जाता है। और चूंकि उस ऐसा करते हुए उसमें से निकली, इसलिए उनका नाम सीता है। इसलिए जो हल जोता जाता है तो उसको सीता ही बोला जाता है आज भी गाँव में।
ये बात हमको समझने की है। आश्रम का मतलब होता था जहां श्रम की प्रधानता हो। आश्रम का मतलब ये नहीं बाबा जी अटे रहे हुए आश्रम है, इट्स नॉट लाइक दैट। आश्रम का मतलब है जहां हम जाएं स्वयं और श्रम करें, खुद पानी भरें, खुद झाड़ू लगाएं, खुद भोजन पकाएं, खुद बर्तन मांजे, खुद पत्तल धोने वो करें, खुद लकड़ियां बीन कर लाएं, ये आश्रम। इसलिए आश्रम का मतलब हम जाकर वहां ये काम करते थे। इसलिए श्रम की महत्ता भी राम कथा में बताई है। हमारे इन सभी गैजेट्स के बीच में हमारी इन सब श्रम की व्यवस्था चरमराई हुई है। आज अगर सही मानों में देखें तो छोटी सी डिस्टेंस पर भेजना हो बच्चे को तो वो स्कूटर लेके जाता है, हाँ नहीं मुझे तो स्कूटी चाहिए। दूध लेने जाएगा स्कूटी पे, हाँ एप्पल लेने जाएगा स्कूटी पे, ब्रेड लेने जाएगा स्कूटी पे। पैदल चलने की आदत ही नहीं है। यूरोपियन से हम बहुत सी बातें सीखते हैं। यूरोपियन से ये तो सीखे कि वो पैदल चलते हैं और काफी पैदल चलते हैं, काफी पैदल चलते हैं। हमारे समाज में इन व्यवस्थाओं को जो अच्छा ही उसको पकड़ने की आदत में बुरी आदत जल्दी पकड़ लेते हैं। हमने हॉट डॉग पकड़ लिया, बर्गर पकड़ लिया, पिज्जा पकड़ लिया। अरे पिज्जा क्या है? हमारी सूखी हुई रोटी, उसके ऊपर कुछ चीजें और डाल दी और उसको हम कह रहे हैं पिज्जा है। अरे यार पिज्जा कहाँ से है? तो रोटी है गोल, उसको हमारे घर में और अच्छे से पका के उसके ऊपर तुम और करके, हम पहले बचपन में उसको भूंगली करके खाते थे। अब उसको तुम कह दो और रोल है। अरे रोल तो रोल ही है भाई, ये तो रोल ही है। हमारे घर में पहले रोल खाते थे, ठीक है, अब तुमने उसमें उसको रोल का नाम देके पैसे बढ़ा दिए। ये सब बातें प्रैक्टिकल है जो हमारे बच्चों को हम सिखाते नहीं हैं। हमारा रामचरितमानस मानवता का ग्रंथ है। मैंने विषय तो बहुत पॉइंट्स तो बहुत लिए, लेकिन अगर वो फिर कभी मौका आएगा। हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी जो देरी से आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इस सारे नैरेटिव्स में आप कभी किसी से बात करें तो ये उनसे ये बताइए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी जो ये है ना, ये हुआ ये जब 3 दिन बीत गए, बोले राम सकोप तब गए 3 दिन बीत, भय बुन होई न प्रीत। क्या बोला लक्ष्मण को कि 3 दिन हो गए, अब ये बिना इस भय दिखाए कुछ होने वाला नहीं है। तब समुद्र ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय की। ये समुद्र कह रहा है, तुलसीदास जी ने कुछ नहीं कहा है, राम जी ने नहीं कहा है, ये समंदर कह रहा है। ढोल गवार और शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समंदर से कहलवा है, विनम्रता के भाव से कहला है। अब सुंदर कांड में एक जगह है, माहेश्वरी जी आपने तो पढ़ा ही होगा, सुंदर कांड में एक जगह लिखा है कि हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि प्रातः लई जो नाम हमारा, उसको भोजन ही नहीं मिलता है। ये हनुमान जी कह रहे हैं। तो आप कहेंगे तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी का अपमान कर दिया। अरे नहीं भाई, ये उनकी विनम्रता का भाव है जो वो प्रकट कर रहे हैं राम जी के सामने कि प्रातः लई जो नाम हमारा जो नाम ले लेगा उसको पूरे दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि प्रातः तो हम हनुमान जी का नाम लेके दिन की शुरुआत करते हैं। ये तो हनुमान जी की विनम्रता है, ये समुद्र की विनम्रता है कि प्रभु हम तो है ही ऐसे, हमको तो आप थोड़ी थोड़ी लगाते रहोगे तो हम थोड़े सीधे रहेंगे। समुद्र को भय दिखाया और समुद्र वहां पर आ गया। ये बात बहुत मामूली है। ये पवन सुखवाल हमारे रामायण पढ़ते मगर ये उसको तुम्हारे वहां भी बताया करो लोगों को, ये समंदर कह रहा है, ये राम जी कह रहे नहीं है, तुलसीदास जी कह रहे नहीं है। अगर उन्होंने स्त्रियों के अवगुण बताए तो कोई कहते कि तुलसीदास जी बड़े अजीब आदमी है, इतने सारे अवगुण स्त्रियों के बताए। अरे भाई वो रावण बोल रहा है अपनी पत्नी को कि तुम में भी तो इतने अवगुण हैं, ये रावण ने कहा। लेकिन हम क्या पढ़ना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पर हमारे राजदंड के ऊपर ब्रह्मदंड है। हमारे राजा कभी राजा नहीं होते थे, उनके ऊपर गुरु होते थे। जैसे वशिष्ठ हैं, जैसे विश्वामित्र हैं, तो हमेशा राज
राजदंड से ऊपर ब्रह्मदंड है, इसलिए राजा जहां बैठता था गुरु का स्थान उससे ऊपर होता था। यानी अंतिम निर्णय यदि कुछ होता था तो वो ब्रह्मदंड यानी ब्रह्म का जो दंड यानी जो गुरु है वो निर्णय लिया करता था, वह राम राज्य है। यानी वशिष्ठ जी जो कह गए वो हमारे राम राज्य के अंतिम शब्द हैं। मैं आप सब लोगों से, चूंकि कभी कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम समझें तो यूं कहें कि चित्रकूट क्या है, तो हमारा चित्त ही चित्रकूट है। अगर हमारी हरीश जी आप देख बॉडी में बहुत हमारे चैंपियन 72 ईयर्स के, अगर आपकी बॉडी के सब अंग आपस में लड़ने लगे, मैं तेरे से ये भुजा बलिष्ठ बनूंगी, टांग से लड़ने लग जाए, हाँ, और कह कि नहीं टांग को नहीं चलने दूंगी, मैं हाथ ही चलने दूंगी, अगर आपका शरीर ये कहने लगे तो क्या ये शरीर चलेगा? नहीं। इस शरीर में कोई भी अंग आपस में युद्ध नहीं करता, है ना। आप समझिएगा इसको। हमारा जो चित्त है वो चित्रकूट है, और ये जो हमारा शरीर है ये अयुद्ध है, यानी अयोध्या है। यही अयोध्या है, हमारा शरीर अयोध्या है। यानी हमारे आपस में अंग जब नहीं लड़ रहे हैं, अयुद्ध है, तो ही हम आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। तब हमारा जीवन सुंदर कांड बनेगा, और जब हमारा जीवन का सुंदर कांड सही होगा तब हमारा उत्तर कांड अपने आप सही हो जाएगा। ये रामचरितमानस कह रही है। जिनका लक्ष्य सामाजिक उत्थान है उनको हमेशा रामचरितमानस के एक एक चौपाई पर मंथन करते हुए और अपनी बात को समाज को रखना चाहिए। जो बातें मैंने बहुत छोटे छोटे उदाहरण से कही, बहुत सिंपल उदाहरण, बच्चों को भी समझ में आया होगा। मैं वहां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जहां प्रभु ने राम राज्य की बात नहीं की है, सुनिएगा, राम राज नहीं चाहा उन्होंने कहा राम राज नहीं, राम राज्य होना चाहिए। और राम राज्य क्या है? जहां व्यक्ति, एक भी व्यक्ति के मन में अगर किसी भी प्रकार का संदेह है तो वो राम राज्य नहीं है। और किसी एक धोबी मात्र ने संदेह किया, जिसमें प्रभु ने उस चीज का संकल्प ले लिया कि इसको भी संदेह हुआ तो क्यों हुआ। कितना विराट मूल्य। राम यहां कहते हैं मैं व्यक्ति को नहीं व्यवस्था को महत्व देता हूं। आज हम सब लोग जिन संगठनों में काम करते हैं वहां व्यक्तियों को हम महत्व दे देते हैं, तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है, व्यक्ति के साथ ही व्यवस्थाएं चली जाती है। इसलिए स्वयं के उत्थान के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए जो काम करे वह राम है, और वही राम राज्य है। मैं यहाँ पर व्यासपीठ पे बैठकर किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जिन दुष्टों ने ये काम किया है उसको भगवान स्वयं सोठा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कि जब काशी के पंडितों ने कहा कि जाओ इस रामचरितमानस से इस तुलसीदास की इसको जला के आ जाओ, ये सत्य घटना, मेरी मर्जी से फांकालोजी नहीं करूं, पढ़ लेना आप। तुलसीदास जी के उस रामचरितमानस को कहा इसको आग लगा के आ जाओ, तो 3 पंडे उस तुलसीदास जी के उस ग्रंथ को आग लगाने के लिए गए, और जो ही वहां गए तो वहां पर पहली बार गए तो खूब जूते खाए, बाहर आए, दोबारा गए, तीसरी बार उन्होंने पूछा यार तुम जा रहे हो और तुम जला के नहीं आ रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रही, पैसे भी तो लिए तुमने। उनका महाराज हम अंदर जा रहे हैं, वहां एक वानर के रूप में कोई बैठा जो हमें बार बार सोठे लगा के बाहर भेज देता है। जिस ग्रंथ की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हो, हम इंसानों की क्या बिसात है कि कोई उसके खिलाफ कोई बत्तियां जला दे, कोई कागज फाड़ ले, उस ग्रंथ का कोई क्या बिगाड़ सकता है? वो इन हृदयों में बसता है, हनुमान बनकर हमारी रक्षा करता है। जो रामचरितमानस को अपने अंदर धारण कर लेता है उसको साक्षात हनुमान उसकी रक्षा के लिए सदैव साथ चलते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती। ये मैं व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूं। इसलिए आज जो कुछ बात, चूंकि हमने 1 घंटे का ही समय दिया था और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, जितना आवश्यक है उतना बोलना चाहिए, और मैं समझता हूँ मेरी बात से आप सब संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि जितना नारी के लिए तुलसीदास जी ने जितनी अच्छी बातें कही है
वो सब बातें तुलसीदास जी ने कही है, लेकिन जितनी नारी के अपमान की बातें वो रावण जैसे खल पात्रों के माध्यम से कुछ बातें कही गई है, और सागर के माध्यम से ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी वो जो है वो सागर के मुख से कहलवाई हुई बातें हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं बोल रहा, लोग क्या क्या अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है इसमें ये नारी नहीं है, ये रावी है। अरे रावी कहाँ से आ गया भाई, नारी को नारी रहने दो। तुम तुलसीदास जी के उनको अपने ढंग से नैरेटिव काय को जेनरेट कर रहे हो। ये जो है वो सत्य है, उसको लिखा हुआ, उसको वो गीता प्रेस वालों ने लिखी है तो वो छापी है, तो वो उन्होंने भी पूरी शोध करके ही छापी है। एक एक शब्द से पूरी दुनिया में बवाल हो सकता है। इसलिए इस तुलसीदास के किसी ग्रंथ को डिफेंड करने की हमको आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी डिफेंडेड है। हमारे जीवन को डिफेंड करने के लिए अगर कोई है तो वो रामचरितमानस है। इसलिए अगर संपूर्ण मानवता का कोई ग्रंथ है, संपूर्ण मर्यादा का कोई एकमात्र ग्रंथ है इस संपूर्ण विश्व में, तो वो रामचरितमानस है। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूँगा कि रोम रोम में राम को बसाए रखिए, और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो फिर आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई विघ्न पैदा करे। हमारे उस चौपाई को मैं रोज याद करता हूँ कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैते तरही भव सिंधु बिना जल जात। यानी जो लोग इस रघुनायक के गुणगान को सुनेंगे वे ये जो सागर है इस सागर से तर जाएंगे और जीवन के उस चरम को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए उन्होंने मनुष्य रूप लिया। आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। श्री राम की ऐतिहासिकता के बारे में मैंने राम कथा में बहुत बोला है। ये कुछ नए संदर्भ थे जो आपके बीच रखे, और चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचेगी, जो लिंक आपको भेजा गया है आगे तक पहुंचाए। मेरी बात अच्छी लगे तो आगे तक पहुंचाइए, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। आप यही समझ के रखिएगा कि चलो आपने 1 घंटा मुझे दान में दिया, उस 1 घंटे का मैं सम्मान रख सकूंगा, और अच्छी लगे तो मुझसे कह के जाइएगा। और जो भी जितनी भी भ्रांत धारणाएं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में है, मैं समझता हूँ कि तुलसीदास एकमात्र ऐसे लेखक है जिन्होंने पिछड़ों के लिए इतनी बात कही, और राम जी के माध्यम से उन सभी पिछड़ों को तारण करवा दिया, ऊपर तक पहुंचा दिया, उनको अपने समकक्ष राजा बना दिया। सुग्रीव आज एक वानर को मित्र बनाया, मित्रता की मिसाल के रूप में भी यदि कोई देखे तो कहाँ राम और कहाँ वानर सुग्रीव, वो भी एक अनुपम मित्र था। और वो तो रावण तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके चरित्र में अगर इतनी गड़बड़ियां थी तो उसका वध भी किया, उस ब्राह्मण का भी वध किया। लेकिन उस निषाद राज का वो भील जाति का जो व्यक्ति जिसने सबसे पहले मांस परोसे कि प्रभु खाएंगे, और भरत को भी जाके कहा कि इसको मांस परोसना, क्या कहा कि भरत को पहले मांस परोसना। तो भरत ने, अगर भरत उस मांस को दूर कर दे तो समझ जाना कि भरत राम के हित में है, और यदि वो उसे उठा ले तो समझ जाना वो उसकी तामसिक वृत्ति है, वो युद्ध करने आया है। लेकिन यदि फल फूल दो और उसमें से वो एक फल उठा कर ले ले तो समझना वो सात्विक वृत्ति का है, वो राम का सहयोगी है। यानी हमारे खाने की वृत्ति से भी हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों का अगर किसी का आकलन करना है तो उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस गुण का है। तो बहुत कुछ ज़्यादा न कहते हुए अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर आप कहें। बाकी मैंने अपनी बात ठीक 1 घंटे में मुझे कहनी थी, और मैंने ठीक 1 घंटे में अपनी बात की। आपके अंदर बैठे हुए प्रभु श्री राम को नमन करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय जय। जिस चौपाई के बारे में विवेचना करी गई उसकी पहली पंक्ति में सुंदरकांड में ऐसी लिखी गई है कि प्रभु बल कीनी मोहि सुख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तब
कहा गया जब राम जी ने तीर चढ़ा दिया और समुद्र ने आकर कहा कि हे प्रभु आपने हमें शिक्षा दी, लेकिन ये तो हमारा व्यवहार है, ये हमारी मर्यादा है, और ये व्यवहार जो जीवों में है वो आप ही का दिया हुआ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमारे स्वभाव को आपको समझना होगा, और इन सभी के स्वभाव को, चाहे ढोल का स्वभाव है, गंवार का है, शूद्र का है, पशु का, स्त्री का है, जब तक इनका स्वभाव आप नहीं समझोगे तो आप उनसे काम या बात नहीं कर सकते हो। तो स्वभाव समझ के ही काम करना है। ये जैसे बहुत सी बातें कही गई, बहुत से हो सकता है बहुत, क्योंकि एक मैंने बताया कि 4 पंक्तियों में रामायण खत्म हो जाती है, लेकिन उसके गूढ़ रहस्य खत्म नहीं होते। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं होती। एक विवाद जिस तरीके से उत्तर रामायण में, उत्तर कांड में बताया गया, मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण में सिर्फ जो लंका कांड है, जो छठा कांड है, जिसको युद्ध कांड भी कहा जाता है, उसके बाद को उन्होंने रामायण लिखी नहीं। ऐसा अपन फिल्मों में भी देखते हैं ना कि जब हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। तो जब राम राज्य स्थापित हो गया, उसके बाद इन्होंने लंका कांड में, अगर आप 90 से लेकर 119 या 116 की चौपाइयां पढ़े तो राम राज्य का वर्णन किया गया है कि कैसे विभीषण को उनको लंका भेज दिया गया, सुग्रीव को किष्किंधा भेज दिया गया, भरत को सेनापति बना दिया गया। तो राम राज्य की स्थापना हो गई। और उसके बाद अगर हम 121 से लेकर 128वीं चौपाइयां पढ़े लंका कांड की, तो उसमें यही कह रखा है कि जो सिर्फ राम का स्मरण करता है उसको सारी दुनिया में किसी का और का स्मरण करने की जरूरत नहीं है। और इसी के बाद उन्होंने इतिश्री कर दी है। बाद में कालांतर में ये उत्तरकांड पता नहीं कहां से आ गया, जिसके अंदर ये सारा कि सीता को त्यागना हुआ। एक जगह तो उत्तरकांड में ऐसा भी लिखा गया है कि राम ने सीता को अपना हाथ पकड़कर उठाया, सिंहासन पर बिठाया और उसे मदिरा पान करवाया गया। मतलब राम के बारे में अगर कोई ऐसी बात कर दे, पूरे रामायण में वाल्मीकि ने 6 कांडों में ऐसी जो चीज नहीं लिखी वो उत्तरकांड में लिखी। और ज्यादातर जितने भी विवाद हुए वो उत्तरकांड को लेकर ज्यादा हुए। एक पंक्ति जिसमें कहा, हर कहूं हरि सेवक गुर कहूं, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयु जथा अहि दूध पियाए। सिर्फ ये जो दूसरी लाइन पड़ी गई कि मैं क्योंकि मैं नीच जाति का हूं, इसलिए ऐसा बोला गया कि मुझे सांप की तरह दूध पिलाया गया। लेकिन जो पहली पंक्ति है उसको किसी ने बताया नहीं गया कि पहली पंक्ति में ये काकभूषिंडी जी गरुड़ से वार्ता करते हुए बोल रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने जब ये कहा कि शिवजी जो हैं वो हरि के सेवक हैं, और ये सुनकर है पक्षीराज मेरे जैसा नीच, मतलब मैं अपन नहीं कहता यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं आपके सामने, तो मेरे जैसे नीच को भी ऐसा महसूस हुआ, ऐसी विद्या पाकर, ऐसा ज्ञान पाकर जैसे एक सांप को दूध पिलाने के बाद महसूस होता है। तो क्या तथ्य लेकर बात की जाती है और उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाता है, ये आज मैं समझता हूं इस वार्ता से हमारी बहुत सी आंखें खुली होगी। इस वार्ता में अगर आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूं, नहीं तो आज हम यहीं पर आरती करके भगवान राम की आरती कर यहाँ की इतिश्री करें। अगर कोई सवाल है जो आप व्यासपीठ पर बैठे कुमार साहब से पूछना चाहते हैं तो आप निसंकोच कोई भी उठ के पूछ सकता है कि इस वार्ता के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, नहीं तो हम सभी यहाँ पे आरती के लिए पधारे। देखिए, एक अयोध्या कांड में एक जगह प्रसंग आता है कि तुम सर्पिणी हो, जो वो नागिन हो जो अपने अंडों को खुद खा जाती है। ये कौन कह रहा है? राजा दशरथ कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? कैकेयी को। तो वो स्वाभाविक है कि अपने बेटे को जब वो शाप दे रही है तो वो वही भाव है। तो अब कोई ये समझे कि नारी के लिए इतने अपमानजनक, अरे नारी के लिए ये इट्स कंप्लीट ड्रामा। ये वो पूरा उस राम के ड्रामा को, उस नाट्य रूपांतरण को चौपाइयों में लिखा गया है, तो आप उसको समझने की आवश्यकता है। पढ़ते नहीं हैं और हर कुछ बोल देते हैं। तो जहाँ जहाँ आप विरोध कर सके
जरूर विरोध करिए, उनको लिखिए अपनी अपनी तरफ से, और जहां समाज में कोई इस बात को करे तो उस बात को सचेत करिए। ये हमारा काम है, मैंने अपना काम किया, अब आप अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न अगर बाद में भी पूछ सकते हैं, हम घर के ही लोग हैं, आपस में कभी भी कोई शंका समाधान, अभी हम नीचे आ जाएंगे तो फिर कथा व्यास नहीं रहेंगे, फिर तो आप ही के साथी हैं, तो आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप आरती के लिए जो जो लोग भी महानुभाव हैं, हरी जी पधारे, आइए जी पधारे, तिवारी जी आइए, आरती के लिए सभी आ जाए, लालू भाई, प्रताप जी, सभी। हाँ, बाकी सभी लोग खड़े रहें, बाकी ये जो जो लोग आ सके, शुरू करिए। सभी अपनी जगह ताली बैठकर इस आरती का आनंद ले सकते हैं। और आरती प्रारंभ होने से पूर्व मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अल्प समय में भी आप इतनी संख्या में आप सभी बता